उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी जहां बेहतर पुलिसिंग के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद के पुलिस अधीक्षक अपने थानाध्यक्षों को थानों में आए फरियादियों के साथ अच्छे व्यवहार करने एवं उनकी परेशानियों को सुनने पर बल दे रहे हैं। वहीं देवकली ब्लॉक के नारी पंचदेवरा मलटोला निवासी सीआरपीएफ रिटायर्ड जगदीश यादव न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मैं अपनी फरियाद लेकर रामपुर मांझा थाने पहुंचा तो हमारे साथ अभद्रता के साथ मदद का आश्वासन देकर भेज दिया जाता है, परंतु दूसरे दिन जब पुलिसकर्मी हमारे यहां पहुंचते हैं तो हमारी परेशानियों को हल करने की बजाय हमसे शराब की बोतल की डिमांड करते हैं और कहते हैं अगले दिन थाने आ जाना, तुम्हारी एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि अगले दिन हमारे ऊपर स्थानीय थाने के द्वारा समझौते का प्रेशर किया जाता है और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। मैं तहसील दिवस में गया था जी। लेकिन वहाँ पर यह समस्या है कि जो आदमी गंभीर मामला लेकर जाता है और किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर कोई आरोप रहता है तो उसकी रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है। आप सुन सकते हैं, आप सभी लोग सुन सकते हैं, एक बड़ा आरोप है। आरोप कहें या वास्तविकता कहें, यदि आपका जो प्रकरण है वो काफ़ी गंभीर है, किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर यदि आरोप आप लगा रहे हैं तो ये आपका पोर्टल पे दर्ज नहीं होगा। जो रजिस्टर हैं जो उनमें दर्ज नहीं किया जाता है। फिर क्या हुआ? तो वहाँ जो बैठे थे लोग दर्ज करने के लिए, वो बोले आपका दर्ज नहीं होगा, हमको ऊपर से आदेश है जी। आपका हम बाई हैंड लेके चलेंगे। तो तहसीलदार मैडम के पास लेके गए, हमारा सेकंड का फोटो स्टेट कापी हमको वापस दे दिए, उनको दिए तो उन्होंने तो ठीक सांत्वना दी और उन्होंने श्रीमान एसडीएम महोदय को हमारा एप्लीकेशन पकड़ाया। एप्लीकेशन पढ़ के एसडीएम महोदय बोले ये पागल व्यक्ति है, इसको बाहर निकालो। तो मैंने कहा श्रीमान ये तो तहसील दिवस है, इसमें तो आप सुनेंगे हमारी। तो बोले कि क्या सुनूं, कहाँ भेजूं इसको। मैं बोला एसपी साहब के यहाँ भेज दीजिए। तो बोले हमारे से सीनियर अधिकारी हैं। तो मैं बोला क्षेत्राधिकारी महोदय के पास भेज दीजिए। तो बोले क्षेत्राधिकारी जांच कर दिए तो मैं उनके पास कैसे भेजूं। तो मैं बोला थाने में भेज दीजिए। तो बोले वहाँ कैसे भेजूं। तो हमने कहा हमारा एप्लीकेशन वापस कर दीजिए। तो बोले वापस कैसे करूं। तो वापस भी नहीं किए और उन्हीं के पास है, लेकिन वो तहसील दिवस वाला पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा ना तो है। सरकारें तहसील दिवस और थाना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवसों को, महत्वपूर्ण दिनों का आयोजन सिर्फ इसलिए करती हैं कि जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, जिनकी पहुंच हर जगह नहीं हो पा रही है, वो उस निर्धारित दिन पे वहां पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को जाहिर करते हैं ताकि उनका समाधान हो सके। लेकिन यहाँ पे जब एक 73 वर्षीय व्यक्ति समाधान दिवस में जाता है, सब माफ करिएगा, तहसील आने पर कुछ लेन देन कर दिया। आपको कैसे मालूम कि लेन देन कर दिया? हमको पता चला कि आए थे। आए थे। हाँ, तो लेन देन का तो आपने नहीं देखा? देखा तो नहीं, लेकिन हमको अंदाजा है ना कि हो गया। अच्छा। उससे पहले कहते थे कि लिखा जाएगा। हाँ और जब ये गए तो जाते समय हमसे मिले थे रास्ते में। जी। तो उसके बाद एसएचओ साहब बोलने लगे समझौता करो। हमने कहा नहीं करेंगे। यानी आपको सुबह बुलाया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन जब आप गए तो आपने देखा कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट करी वो थाने से लौट रहा था। हाँ। और जब आप थाने में पहुंचे तो आपकी एफआईआर दर्ज कराने के बजाय आपसे कहा गया कि समझौता कर लो। हाँ। ठीक है। तो फिर हमने क्या हुआ? मना कर दिया। तो मैं बोला जी। हमारा ये निस्तारण कर दिया गलत तरीके से और हमको 73.5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक के ऊपर 107 और 116 की धारा लगा दी गई। उसके बाद थाना की तरफ से चीता पार्टी आई 14 मार्च को और हमको कही कि एसडीएम साहब के यहाँ जाके जमानत करा लो, नहीं तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जुर्माना भी होगा। देख सकते हैं हम एक 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति जो आर्मी से रिटायर्ड है,
जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है उसके ऊपर 107(16) की धाराएं लगाकर चालान कर दिया जाता है। उसे बोला जाता है कि एसडीएम की अदालत में जाओ और अपनी जमानत करवाओ। हम देख सकते हैं कि जो आईजीआरएस है, आईजीआरएस एक नागरिक बड़ी उम्मीदों के साथ करता है, ताकि आईजीआरएस करेगा तो उसकी बातें, उसकी जो ग्रीवांसेस हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और उसका सही तरीके से निस्तारण होगा। लेकिन जो क्षेत्रीय थाने होते हैं वो इन आईजीआरएस का भी निस्तारण अपने तरीके से करते हैं, उन लोगों के पक्ष में करते हैं जो लोग प्रभावित होते हैं, जो लोग प्रभावी होते हैं, थाना में उनका प्रभाव होता है, उनके अनुसार भी आईजीआरएस का रिपोर्ट दी जाती है और इस तरीके के वृद्ध व्यक्ति के ऊपर 107(16) की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर देते हैं। आप जरा सोचिए, जो महानिदेशक हैं, जो निदेशक हैं, जो डीजीपी महोदय हैं, आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए इस व्यक्ति से समाज में किस तरह की घटनाएं ये कर सकते हैं, किस तरीके का दोष इनके ऊपर लगाया जा रहा है। आखिर ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिसमें समाज में अराजकता फैल सकती है। हमें ऐसा नहीं लगता, यदि थानाध्यक्ष को ऐसा लगता है तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, इन्हें जेल भेजें। अन्यथा ऐसा नहीं लगता है तो थानाध्यक्ष खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करें और इनकी जो एफआईआर है